हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग भी बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को अगर दिया है, अभी तक आप लोग ने अपना आंसर नहीं मिलाया है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। तो आइए आज हम लोग मिलाते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन सर ने जो इसका आंसर दिया वो बिल्कुल सटीक रहता है। रोशन सर जो कि बिहार दरोगा के गुरु कहे जाते हैं। तो आइए इन्हीं के द्वारा जो आंसर दिया गया है वही हम लोग मिलान करते हैं और देखते हैं कि आप लोग मिलाइए और देखिए कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है। अगर मार्क्स अच्छा खासा आ रहा है तो 60 से 60 प्लस आ रहा है। अगर लड़की हैं आप लोग तो 60 प्लस आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बॉयज़ हैं आप लोग तो 70 प्लस आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम मैं भी दी थी और मैं भी अपना आंसर मिलान की हूँ। अब देखिए रिजल्ट आता है या नहीं आता है, तो आप लोग भी मिलाकर देख लीजिए और फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। देर नहीं कीजिए, क्योंकि फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 1 से 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और 1 से 1.5 महीना और टाइम दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर मिलाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं उसका आंसर जरूर देंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन या निम्न परिघटना किसके कारण होता है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवन। इसका आंसर होगा ए, अपवर्तन के कारण। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो बुल्गारिया था वो शामिल हुआ था। तीसरा है, टिहरी बांध नदियाँ के संगम पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन था, भागीरथी एवं अलकनंदा बहुत कोई मारा इसका ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर है भागीरथी एवं भीलगना। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते 4 नंबर देखते हैं, किसी अर्धचालक का ताप पर उसकी किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रीजनिंग का है, ये बिल्कुल आसान ही था। इसमें यहाँ पे देखिए 2 प्लस करना था और 1 माइनस करना था। यहाँ पे 2 था, इस सबका कोड बिठाकर और बनाना था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगर आप लोग को बोलेंगे मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करने, तो मैं इसका मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन कर एक अलग से वीडियो डालूंगी, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इसका है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों का रंगा गया। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 36। इसका देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा 7/11। आगे देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण राजा तृतीय को। ठीक है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम हो जाएगा ए, सोडियम सिलिकेट। आगे देखिए 10 नंबर, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या की किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथी अनुसूची के द्वारा। फ्रेंड्स, अनुसूचियों की संख्या तो आप लोग को पता है 12 है। तो अगर ये अनुसूची आप लोग को याद नहीं आ रहा है तो ये याद करना बहुत आसान है। और आप लोग कहेंगे तो मैं इसका ट्रिक बता दूंगी। मैंने तो 12 अनुसूची अच्छी तरह से याद कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है कितनी है? 24। जालियांवाला बाग किस वर्ष में घटित हुई? इसका आंसर 1919 में। सी, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1971 में। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो ये तो सबको पता है, जर्मन सिल्वर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा एमाइलेज, सी। देखिए क्वेश्चन ये मैथ के हैं। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी और 20 रुपये बचाएं, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 80। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से मिलान करना है, कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण। तो इसके साथ मिलान करना है, कोण थीटा के आसन्न भुजा बटा कर्ण, कोण थीटा के सामने भुजा वाली भुजा बटे कोण थीटा के आसन्न भुजा। तो ये तो मिला ही सकते हैं। कोण थीटा के सामने वाली भुजा का कर्ण क्या होगा? ये बी हो जाएगा। इसका कॉस थीटा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या? तो tan थीटा ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं के अर्धबामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो जया, बी। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, जो इंट्रीगल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? ये पैरमपुर में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो चरण सिंह, पीवी नरसिम्हन राव और एच डी देवगौड़ा, ये लोग पहले प्रधानमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। और इसमें चंद्रशेखर जो थे वो नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए 21 का, क्लोरोजाइलिनॉल और
टर्पिनॉल के मिश्रण किस रूप से कार्य करते हैं? तो यह हो जाएगा रोगाणुरोधक के रूप में। देखिए पिता और पुत्र, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उसकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 13:6। ठीक है। दूध से दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं, कौन से हैं? तो ये तो सबको पता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, सुनहरा धान। समीर ने कहा रसिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुत्र वधू। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मंदक के रूप में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा मुंबई ACST। ठीक है, सी हो जाएगा। आयरन की कमी से क्या होता है? तो पता है, अनीमिया होता है, सी। भूमध्य रेखा से निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? तो ये ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या, यहाँ से तो भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन भारत जो है वहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो आपको पता है यहाँ कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। भाखड़ा नांगर बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जोग और गरसपा सारावती नदी पर स्थित है। आगे देखिए 32, जहानारा द्वारा लिखित शेख मयूद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवा। ठीक है। ए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो ये हो जाएगा फरवरी 1922 को वापस लिया था। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नक्सासीदार और कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये HF। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 24 संवैधानिक संशोधन। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। बी किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 4.4, सॉरी इसी नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा 4.04%। ठीक है। 39 का देखिए पुग्गा घाटी स्थित है। पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो वो था मगध। डी बंगाली में अमला का अधिकारी होता था, अमला का जो अधिकारी होता था वो बी। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, इसमें दो और बी और डी दोनों बहुत जगह पे बता रहे हैं, पर रोशन सर ने इसका आंसर जोतदार बीर दिए हैं। मुर्रा नस्ल किसकी है? तो वो भैंस की नस्ल है मुर्रा। 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो वो 3 सदस्य थे। बी निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो जो यहाँ पे ना जरीबा जो है वो नहीं था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी पार्श्वनाथ। महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे और फर्स्ट थे ऋषभदेव। सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई, कब की गई? तो 1960 ईस्वी में की गई। अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? अलंकेश्वर गुजरात में स्थित है। अवध राज का अंतिम शासक कौन थे? बाजिद अली शाह। ए देखिए ये फिजिक्स से था। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लेमडा है, यदि वेग में प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर शायद स्टार करके दिया हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण के किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं? तो ये होगा सी जिंक। देखिए ये रीजनिंग का था कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंचता है, तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर, सी। 3 बिंदुओं में मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी उस चित्र में घना लपेटा जाता है? तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए 6 का, तो ये 3 है। ठीक है, सॉरी इसका आंसर एक क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। कितने बिंदुओं के बोला? 3 बिंदुओं के विपरीत में कौन होगा? तो 3 बिंदुओं के विपरीत में 6 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 के विपरीत में 3 है, यहाँ पे 3 नहीं दिया हुआ है, ये इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे करके दिया हुआ है, 6 का 3 ये देखिए, और ये देखिए 1 का 2 और 4 का 5 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए सर्व समीकरणों का ध्यान रखते हुए यदि विकल्प को चुनिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसका देखिए, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। ये देखिए, फिर ये है रीजनिंग का क्वेश्चन कि पहले क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले रोग होता है। ठीक है, रोग होने के बाद क्या होगा, हम लोग अस्पताल जाएंगे, फिर अस्पताल जाने के बाद भर्ती होगा, फिर वहाँ उपचार होगा, फिर वहाँ निदान होगा। निदान होगा मतलब उसका उपाय जो भी हो ठीक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? बुलर झील। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों का 1/10 सीटें हासिल होती हैं। ठीक है, एक आर्द्र निम्न दिन में की सुबह आदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तीने के आधार से एक तेज ब्लेड के क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के काटे स्थान से विलयन की बिंदु रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है कि वह मूल दाब के कारण होता है। ठीक है, डी। संतलत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग का था, कहाँ था? सैन्य विभाग का था दीवाने अर्ज। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में, सॉरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो कहीं पे मलेश दिया हुआ है, कहीं पे निषाद दिया हुआ है, तो यहाँ मलेश दिया हुआ है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबेसा पासदर्रा स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ये चलनी नालिका जो है सी, जाइलम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता के हॉटस्पॉट प्रतिनिधित्व है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। आगे देखिए 69, कैप्रोट लैटेक्स का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नायलॉन 6। उसके बाद 70 देखिए, अस्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेबल टेनिस। हस्तिनापुर के उत्खनन के मध्य में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 से 52 ईस्वी। बी। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख के मायोपिया समस्या के ठीक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, 73 देखते हैं। ये रीजनिंग है, रीजनिंग का है या मैथ ही है। विशाल ज़मीन पर खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है और 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 बार। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ये सी है, सूती वस्त्र। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ये कामेट जो है, कॉमेट ये नहीं है। बाकी है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो ये 2017 हो जाएगा, डी। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा नगरपुरम। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस क्या है? वो Cl2 हो जाएगा। इस रीजनिंग का आंसर है 8, बी। ये इसका आंसर में इसका मिला लीजिएगा। ये सब रीजनिंग है, ये सब इजी क्वेश्चन है। अगर आप बोले ना आप लोग को मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए एक एक क्वेश्चन का, तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाकर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी। 81 का देखते हैं। 81 का है क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके बाद पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? तो ये सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर तो आप लोग को पता है, ये रेशम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आई, चोरनिया ए। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, ईरान। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के चाहर तरलीम और जमीन बोस लाग किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा। और ये मैथ का आंसर आप लोग देख लीजिएगा 7/12 है, 7/12। 18 का देख लीजिए, अनुचुंबक पदार्थ, इसका आंसर है चुंबक से छिन्न बल द्वारा विकर्षित होते हैं। किस मौर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? इसका आंसर है संकीचा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने की सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो रसेल कार्सन।
इसका देखिए 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना बचेगा 3। तिलैया बांध नदी कहाँ निर्मित है तो ए होगा बराकड़। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया तो ये हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। इस रीजनिंग में देखिए पहला वाला एक सीरियल वाइज है, तो देखिए से पहला पद गायब करता है, फिर दूसरा से दूसरा पद, लास्ट का अंतिम पद गायब करता है। तो इसमें देख लीजिए, इसका देखिए पहला पद गायब किया तो इसमें देखिए अंतिम पद क्या गायब करना है, तो 85326 होगा। ठीक है। बी, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। इसको मिलाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का 3 हो जाएगा। 101 किससे संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर लागू से। 102 किससे संबंधित है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा से। 103 जो है 103 किससे संबंधित है तो 2 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। और 104 1 है। ठीक है, आगे देखिए 97 निम्न में से कौन सा कथन परावर्ती धारा के लिए सही नहीं है तो इसका परिणाम समान रहता है, जो कि सही नहीं है, बाकी सब सही है। इस मैथ का आंसर हो जाएगा 4991। 99 का देखिए महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन हैं तो इसका आंसर हो जाएगा DG तेंदुलकर। 100 का देखिए रेगुल मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, रेगुल मिट्टियाँ काली मिट्टियाँ, रेगुल मिट्टी काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए रोशनी आनंद सर के जो क्वेश्चन सॉल्यूशन थे, देखिए इसके आंसर देखिए मिला लीजिएगा आप लोग और ये वीडियो देख लीजिए और आप लोग अपना नंबर देख लीजिए, नंबर मिला करके कितना नंबर आपका आ रहा है। मैं कटअप बताऊँ तो कटअप अगर आप लोग जेंट्स मतलब बॉयज़ हैं तो बॉयज़ का 70+ कटअप जाएगा। मैं सभी कैटेगरी का बता देती हूँ। 70+ बॉयज़ का अगर है तो आप लोग फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर दें, और गर्ल्स का अगर 60+ 60 to 65 है तो आप लोग फिजिकल स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स मैंने भी बिहार दरोगा का मेंस दिया, तो आप लोग को भी अगर जानना है कि मेरे कितने मार्क्स हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए आप लोग तैयारी कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। और अभी BPSC का एग्ज़ाम है 8 तारीख को, तो और मैं उस टाइप के करंट अफेयर बिहार स्पेशल का जो भी वीडियो हो मैं आप लोग के सामने ज़रूर लाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब हमें कमेंट ज़रूर करें।